खुशी और वैसे भी जीजा जैसे किस। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये पागल है तू जिमिन, वो तेरी बहन का हस्बैंड है होने वाला, और उनके बारे में इतना सब कुछ सोचना। पर कुछ भी हो, अगर दी की शादी इनसे फिक्स ना होती ना तो बाय गॉड इन्हें छोड़ती नहीं इतनी आसानी से। मिस्टर जॉन जंगकुक 15, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 50। इस वक्त किसका फोन है? होने वाली पत्नी। उसने सुबह सुबह मुझे मैसेज क्यों किया? अभी तो उसके घर से जस्ट निकला हूँ। इतना चैन नहीं भरता उसे मुझसे कि मेरी हमेशा याद आती रहती है। वैसे मैसेज किया क्यों, बताऊंगी ज़रा? मिस्टर जॉन, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा इस बारे में, पर मुझे आपके पैसों से और आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो मैं आज अपनी सारी सच्चाई अपने भैया को बताने जा रही हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। व्हाट? इसकी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? मैं नहीं जानती कि मैं अपने भैया से क्या कहूँगी। भैया क्या हो गया टे? कुछ नहीं भैया, वो तो मैं जस्ट रेडी हो रही थी। ताई, मुझे कल से तुम ना बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो। सब ठीक है ना? भैया अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे बोल भी दो। ताई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब जल्दी बोलो, मुझे मैडम के पास जाना है उन्हें पिकअप करने के लिए। भैया मुझे आपसे इतना कहना था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ताई, शादी की डेट निकल चुकी है, मैंने मैडम से बात की और तुम अचानक से शादी के लिए मना करी हो। तुम ठीक हो ना? भैया आपने कहा था आप मना नहीं करूंगी। ताई, मैंने कहा था, पर वजह तो दो मैडम से मना करने की। वजह कोई नहीं, बल्कि भैया और दी, आप तो नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हाँ भैया, आपके लिए फोन आया मैडम का। क्या मैडम का फोन? टाइम में अभी आता हूँ, ठीक है भैया। पर एक ही बात पता चल चुकी थी कि जंगकुक इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पर वो नहीं चाहती थी कि वो जंगकुक से शादी करे। हेलो जी मैडम, कही ना जी? क्या? ठीक है ना, मैं तेज से बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे माफ़ कीजिए मैडम, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। भैया क्या कहा मैडम ने? कुछ नहीं जिमिन, जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है ना? हाँ भैया, वो तो मैं बस आप लोगों को बाय करने के लिए आई थी तो कॉल बज गया। इट्स ओके, जाओ तुम, और जाओ जल्दी से वरना टाइम हो जाएगा। ठीक है भैया, बाय। भैया क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात है। भैया क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुमने ये मिस्टर जॉन को क्यों कहा टे कि तुम्हारे भैया के पास बिल्कुल पैसे नहीं शादी करने के लिए? टे, तुम अपने भैया को इस तरीके से गिरा हुआ समझती हो? मैंने तुम्हारी शादी के लिए कितना सब कुछ करने के लिए सोचा है, मेरे पास है बिल्कुल। तुम इसी वजह से शादी के लिए मना करी थी ना? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास है पैसे। भैया क्या हुआ टे, तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। आखिर वो सब क्यों कह रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी। एक थप्पड़ का बदला वो मेरी पूरी जिंदगी खराब करके लेंगे। उस लड़की को क्या लगा इतनी आसानी से वो मुझसे पीछा छुड़ा देंगी? आज तक किसी भी लड़की ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, और उसकी इतनी हिम्मत, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं उसे। आयु का फोन, और इस वक्त? हेलो, क्यों, क्या हुआ, फ़ोन क्यों किया तुमने? क्या तुम साउथ कोरिया में हो? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। समझ गए ना तुम? जंगकुक की शादी मेरे बेटे की, तो कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम सब? जाओ आप अपने काम में। और जीन बहू, तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ मेरे लिए जूस लाओ। जंगकुक कहाँ पर जा रही थी जल्दी में? जंगकुक बिना जवाब दिए चला गया ये लड़का ना। और जीन बहू, तुम अब तक खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी। हाँ सासू माँ। बड़ी मैडम, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिए। इस घर में मुझे काम करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, आपकी हालत में देख चुकी हूँ। अगर जंगकुक साहब की पत्नी इस घर को वारिस दे दिया ना उन्होंने, तो आपकी सासू माँ तो उसके पीछे लगेंगी।
फिर तो आपको कोई भी नहीं देखेगा। और मुझे देखकर काफी ज्यादा दुख होता है कि बड़ी बहू होकर भी कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है इस घर में। बुरा मत मानिएगा, पर ये सच है, आप दोनों की शादी को 1 साल होता आ रहा है, पर तब भी आप इस घर को वारिस नहीं दे पा रही हो। इस वजह से तो आपकी सासू माँ आपसे चिढ़ती है शायद, और क्या पता कि आगे और कुछ हो जाए और आर्यन सर जी की किसी और के साथ शादी करवा दे आपकी सासू माँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप बस इतना कीजिए कि जाकर आर्यन सर को अपनी ओर खींचिए, क्या पता वो आपके और करीब आकर आपसे प्यार कर बैठे। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। मैडम अगर आप चाहो ना तो वो आ सकता है, इससे पहले कि इस घर की सेकंड बहू आ जाए। तुमने सही कहा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस घर में अपनी अहमियत कम नहीं होने दूंगी। ओह नो, आज तो मेरी कॉलेज की टेस्ट का पेपर था और वो तो बड़े बड़े अक्षरों में सबके सामने चिपका दिया होगा नोट, और उसमें मेरी परसेंटेज अगर कम आए तो सारे लोग मुझे चिढ़ाएंगे। वैसे मुझे क्या फर्क चलो जाकर देखते जो होगा वो देखा जाएगा। पर इतनी बड़ी लिस्ट, मेरा नाम कहाँ पर है? मेरा नाम कहाँ पर है? दिख नहीं रहा। शुगा 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 दिख नहीं रहा। मेरा नाम कहाँ पर हो सकता है? ओह मिल गया। भाई हर बार की तरह तो इस बार भी क्लास में टॉप आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ यार वो सब भी ठीक है, पर तुझे पता है एक तरीके से टॉप आना भी कितना ज्यादा सर दर्द होता है ना। ओह मेरा कहाँ पर है? चलो भाई, हाँ मैं तो पास हो गई। हे कॉन्ग्रेचुलेशन जिमिन, तुम पास हो गई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तुझसे ज्यादा तो मैं शौक में हूँ बेटी, जा तू। चल पास होने से कुछ भी नहीं होता है जिमिन, तुझे पता है कि टॉप होना भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ओह नो, मैं समझ गई, टॉप होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पर यू नो व्हाट कि मुझे टॉप होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जितनी टॉपर का चश्मा पीना है ना, बिल्कुल भी सूट नहीं करता तुझ पर, ठीक है ना? हाँ? अरे देखना शुगा, वो तो तुझे धक्का देकर चली गई। अबे अंधी है वो, दिखाई नहीं देता इस वजह से चली गई। छोड़ ना यार, जाने दे। हे गर्ल्स डोंट बी सैड, और चलो जल्दी क्लास में। ओके शुगा, इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। आयु तुम यूएसए से यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम यहाँ पर शादी कर रहे हो, है ना? आखिर प्रॉब्लम क्या है जंकू? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी सारी हरकतें पहचानती हूँ मैं। तुम जानबूझ के करते हो, है ना? तुम्हें तो सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करना है, और जो लड़की से तुम शादी कर रहे हो ना, वो भी बस टाइम पास के लिए, है ना? देखो अगर मुझसे चीट किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये ऊंची आवाज़ें, मैंने कहा ना मुझे गर्ल्स के मुंह से ऊंची आवाज़ें बिल्कुल सुनाई में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्ल्स को गर्ल्स की तरह रहना चाहिए, ना कि मर्द की तरह। मैं तुमसे अच्छे से कह रहा हूँ, जाओ यूएसए वापस चली जाओ, मैं आ जाऊँगा। क्यों? मैं तुम्हारी मॉम से बात करके रहूँगी। और किस बारे में बात करूंगी तुम? यही कि तुमने यूएसए में कितनी लड़कियों को फांस कर रखा है। तुम्हारी तो जंको, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ आयु, तुम्हें मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। कहाँ पर जा रहे हो तुम? जंको छोड़ो मुझे, आउच! तुम्हारी तो जंको प्लीज छोड़ो, मुझे सांस नहीं लेना हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी मॉम को नहीं जानती, वो मुझे छोड़ेंगी नहीं अगर उन्हें ये सब पता चला तो। जंकुक, आयु, उठो, मर गई क्या? आयु, आयु, जिंदा है। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जा कर रही हो? जन्नत में तुम जाओ, भाड़ में। आइंदा से मेरे आंखों के सामने दिखे ना, कीमा बना डालूंगी मैं तुम्हारा, और तुम्हारी मॉम के पास तो जाऊंगी मैं। ये सारी औरतें मर जाएंगी पर अपने गुस्से से बाज नहीं आएंगी। आउच यार, यहाँ भी लगा ही लगता है, यहाँ भी चोटे। आयु इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड थी, पागल लड़की। यहाँ पर ना आती तो क्या ही बिगड़ जाता उसका। पर छोड़ो, उसे तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त मैसेज मेरी होने वाली पत्नी हमेशा मैसेज करती रहती है, इसको काम धंधे हैं क्या नहीं है? हाँ, घर में बर्तन झाड़ू पोछा करे, मुझे क्यों फ़ोन करती है तो? हेलो जी, मुझे आपसे मिलना था। क्यों? आप अकेले होंगे ना? आपको किसी की ज़रूरत होगी इस वजह से। ओह क्या बात है, तुम मेरी पत्नी एकदम परफेक्ट हो।
वैसे तो अकेला हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरी होने वाली पत्नी जल्दी से आ जाओ मेरे घर में, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ओके ओके, आई कॉल यू लेटर। हाँ, मैंने वो सारे फाइल्स देख ली। आई कॉल यू लेटर। ये सब क्या है? जीन, जीन कहाँ पर हो तुम? तुमको भी है खबर आप आ गई, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है, और मैं भी तो आप ही की हूँ ना। ओह, समझ गया मैं। तो इसका मतलब है कि आज मेरी वाइफ का मूड है ना? जी, वो दरअसल बात ऐसे कि मैं समझ गया हूँ जिन, कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँ, है ना? तो क्यों ना तुम्हारे करीब आया जाए। हाँ, आ गई तुम। वैसे तुम्हें यहाँ पर किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? जी नहीं, आपने जैसे जैसे यहाँ पर आने के लिए कहा था मैं वैसे आ गई। ओह गुड, ये मेरा रूम है और फ्यूचर में तुम्हारा भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि शादी से पहले तुम मेरे पास आओ, मतलब मेरे रूम में। मेरी मॉम का दिमाग सटका हुआ रहता है। ओके ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। आपको ये चोट किस तरीके से लगी, क्या मैं देख सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, इतनी करीब आने की जरूरत भी नहीं है। अरे छलकाई मधुशाला पूरा चैन, प्लीज शांत रहिए। और आप जिस तरीके से मेरे करीब आते हो ना, अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी ओ मम्मा, मेरे लिए चाबी कहाँ पर रख दी आपने? मम्मा कहाँ हो तुम? ओह शिट, मैं तो भूल गया कि मैं भाई के रूम में आ गया हूँ। अभी तो समझा, ये भाई कहाँ पर है। मिल गई चाबी। चल शुगा, और सो जा अपने रूम में। हाँ, थक गया हूँ मैं। चुप बिल्कुल, इस वजह से तू यहाँ पर आई थी। और तू जानती है ना, इस तरीके से हरकतें करना मतलब अपनी ही मौत को चुनौती देना। वैसे तुम मेरे अकेलेपन को मिटाने के लिए आई थी, क्यों ना आज मैं तुम्हारे अकेलेपन को मिटा दूँ हमेशा के लिए।